Good morning, class 1. Let's continue the next chapter, faith in God. Let's see what to faith in God. Faith in God मतलब भगवान पे भरोसा. So let's see activity A. What do we do in the following places? यहाँ पे लिखा है हम इन places पे क्या करते हैं. पहला पिक्चर क्या है? This is temple and this is masjid. This is Gurudwara and this is church. What do we do in these places? We do pray. हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं. हमें गॉड से कुछ चाहिए होता तो हम प्रे करने यही चाहते हैं. तो भरोसा हमें कहाँ से मिलता है? जब तक हम प्रे नहीं करते तो हमें भरोसा भी नहीं होगा. हम जब तक भगवान को मानेंगे ही नहीं, भरोसा कहाँ से होगा? So let's see the next. Look at the picture and read the lines given below. देखिए यहाँ पे लिखा है कि पिक्चर्स को देखना है, इन चारों पिक्चर्स को देखना है और उनके नीचे जो लाइन लिखी है उनको पढ़ना है. आइए समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, बहुत गंदा है, मतलब डर्टी है, और उसको एक लड़का पिंक कलर का कुछ कपड़ा दे रहा है. ये भिखारी की तरह लग रहा है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ यू हेल्प समवन गॉड विल हेल्प यू. ओके, तो ये एक भिखारी है और यहाँ पे एक बच्चा है, उसको कपड़े दे रहा है क्योंकि उसके कपड़े फट गए. तो यहाँ पे यही लिखा है, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं. सही बात है. अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो गॉड हमारी हेल्प क्यों करेंगे? लेट्स सी द नेक्स्ट. गॉड हेट्स दोज हु फाइट विद ईच अदर. हाँ, ये देखिए यहाँ पे दो लड़के लड़ रहे हैं. काय के लिए लड़ रहे हैं? खेलने के लिए लड़ रहे हैं. अरे साथ में खेल सकते हैं, जैसे आप लोग लंच में खेलते हैं ना साथ में, वैसे. लेट्स सी द थर्ड पिक्चर. तो ये तो डॉक्टर की तरह लग रहे हैं और एक बच्चा लेटा है. अ डॉक्टर इज़ लाइक गॉड फॉर अ पेशेंट. ओके, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं क्योंकि वो पेशेंट्स की जान बचाते हैं. डॉक्टर पेशेंट की जान बचाते हैं ना. किसी को बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर से दवाई देते हैं ना, उसको ठीक करते हैं. लेट्स सी द फोर्थ पिक्चर. इफ़ यू विल डू रॉन्ग गॉड विल पनिश यू. ओके, यहाँ पे लिखा है अगर तुम कुछ गलत करोगे तो भगवान तुम्हें पनिश भी करेंगे, तुम्हें सज़ा भी देंगे. तो क्या गलत कर रही है लड़की यहाँ पे? ये देखिए, डॉगी को पत्थर मार रही है. डॉगी को पत्थर कभी नहीं मारना चाहिए. रास्ते में कोई भी एनिमल हो उनको कभी भी पत्थर नहीं मारना चाहिए. तो हमने क्या सीखा? दो चीज़ें सीखी हैं, चार चीज़ें, जिनमें दो करनी है और दो नहीं करनी है. पहला, किसी की हेल्प करनी है, और दूसरा जो डॉक्टर के बारे में. डॉक्टर कैसे? भगवान की तरह है क्योंकि वो हमारी जान बचाते हैं. और एक, लड़ाई नहीं करनी है, किसी पे पत्थर नहीं फेंकना है. थैंक यू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ. यहाँ पे लिखा है धन्यवाद गिफ्ट के लिए जो ज़िंदगी हमें दी है. ये जो ज़िंदगी हमारी एक तोहफ़ा है ना, तो उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. फॉर लेटिंग मी बी मी. मुझको भी मुझ जैसा ही रखने के लिए, क्योंकि सब तो अलग अलग होते हैं. For all that I know, I can know by words and all that I can see. वो जो मैं जो शब्द के ज़रिए जानता हूँ और जो देख के जानता हूँ, तो उसके लिए मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ. पहला, ज़िंदगी के लिए, मुझे अलग बनाने के लिए, मुझे समझदार बनाने के लिए, और मैं देख पाऊँ इसलिए. For all the music I can hear. म्यूज़िक संगीत जिसको हम सुन सकते हैं. एंड all the music I sing. और वो जो म्यूज़िक है उसे हम गा भी सकते हैं. For all the joy that comes to me. और जितनी भी खुशी है वो मेरे पास आती है. And all the joy I bring. और मैं सारी खुशियों को लूँगा भी और लाऊँगा भी. All the food that I can taste. और वो जो सारे खाना है उसको मैं चख सकता हूँ.
और एंड ऑल द स्वीट सेंट आई स्मेल, और मैं मिठाई को स्मेल भी कर सकता हूँ, मतलब सूंघ भी सकता हूँ। फॉर ऑल द लव्ड वंस आई कैन टच, और जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, मैं उनको टच भी कर सकता हूँ। हु लव एंड विश मी वेल, जो मुझे प्यार करते हैं और जो चाहते हैं कि मैं अच्छे से रहूं। फॉर ऑल द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड एवर फ्रेश एंड न्यू, वो सारी सुंदर चीज़ों के लिए जो दुनिया में है, फ्रेश है और नई है, मतलब खूबसूरत है, नया है। एंड आई डोंट नो whom else I can thank, so I am thanking you, और मुझे नहीं पता मुझे और क्या थैंक करना चाहिए और क्या शुक्रगुजार होना चाहिए उन चीज़ों पे, लेकिन फिर भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो ये तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक प्रे की तरह भगवान से बातें की है। क्या किया है? थैंक यू बोला है हर एक चीज़ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें बनाने के लिए, हमें इतना नॉलेजेबल बनाने के लिए, मतलब हमें इतना समझदार बनाने के लिए, आँखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, मुंह दिया है गाने के लिए, सारी खुशी मनाने के लिए दिया है, टेस्ट करने के लिए भी, स्मेल करने के लिए भी, बहुत सारी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं। तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए और उनका थैंक यू करना चाहिए और उनसे प्रे भी करना चाहिए कि उन्हें हर चीज़ बताना चाहिए कि हाँ, आपने हमें जो भी चीज़ दी है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो थैंक यू क्लास, इसको याद रखिएगा और मैं आपको एक्सरसाइज कल क्लास वर्क एंड होमवर्क में भेज दूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।